अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि ये फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं ताकि आप बगैर किसी गलती के मिस्टेक के आप ये फॉर्म फिल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फॉर्म में सबसे पहले देखें, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट एनुअल सप्लीमेंट्री। आपने यहाँ एनुअल पे ऐसे टिक लगा देना है क्योंकि आप सालाना पेपर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ सप्लीमेंट्री में के बाद यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, जैसे अभी 2022 के लिए पेपर दिए जाएंगे तो यहाँ 2022 लिखेंगे। ये रोल नंबर के कॉलम में आपने कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि लिखा है फॉर ऑफिस यूज़। इनरोलमेंट नंबर में आपको इनरोलमेंट नंबर आपके इनरोलमेंट कार्ड से मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। अच्छा, और जो इनरोलमेंट नंबर है ये आपके पास इनरोलमेंट कार्ड में दिया गया होगा। इनरोलमेंट कार्ड में देखें, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ BTK421। प्रीवियस रोल नंबर, ये क्लास 11 का रोल नंबर आपने लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई क्लास 11 का रोल नंबर। क्लास 11 का रोल नंबर आपने लिखना है। नेम में आपने नेम लिखना है। अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम है सुल्तान हामिद हुसैन, तो कैसे लिखूँगा? SULTAN, फिर हामिद HAMID, फिर हुसैन। यानी हर वर्ड के बाद आपने एक ब्लॉक का गैप देना है। फादर्स नेम में आप वालिद का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ भाई 28 अप्रैल और 2001 या 2002। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2002 के लिए क्या लगा दूँगा 02। नेशनलिटी में आप लिख देंगे पाकिस्तानी। जो मेल है वो मेल लिखेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल। अच्छा, यहाँ टिक करके अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल। रिलीजन में जो मुस्लिम है वो इस्लाम लिखेंगे और जो नॉन मुस्लिम है वो अपना मज़हब लिख देंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस में यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 148 रिजविया सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेम ऑफ़ कॉलेज में जो आपका कॉलेज नेम है, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। फिर CNIC में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। जैसे लिख देता हूँ 42401929611213। कॉन्टैक्ट नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है 031211100101। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये लिखनी है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा निशान जैसे जो आपका, जैसे मैं कह देता हूँ मोल ऑन राइट, हाँ। पोस्ट कोड में आपके एरिया का पोस्ट कोड है, ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अपना एरिया लिखिएगा, उसका कोड आपके पास आ जाएगा। और नहीं पता तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है। मैट्रिक का रोल नंबर लिख देना है। मैं लिखता हूँ 325910। ग्रुप, आपका जो ग्रुप है वो आप लिख देंगे। जैसे अभी मैंने कहा भाई मेरा मैट्रिक में ग्रुप साइंस था, मैट्रिक में, ठीक है। अब बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बॉडी, मैंने कहा कराची बोर्ड। जिन्होंने फेडरल बोर्ड से किया वो फेडरल बोर्ड लिखेंगे, जिन्होंने लाड़काना से किया वो लाड़काना। ग्रेड मैंने कहा ईयर में लिख देता हूँ भाई 2018 एनुअल में, यानी एनुअल में किया है। अच्छा जी, अब उसके बाद या इंटरमीडिएट के साबका इम्तिहान के कामयाब पर्चों की आपने बतानी है।
यानी जिन पेपर्स में आप पास हो चुके हैं उनके आपने लिखने हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपने कहा भाई मैंने दिया था पीओसी पार्ट 1, पीओई पार्ट 1, अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं पीओए, फिर उसके बाद आपके पास है बी मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। इन तमाम के आपने क्या करने हैं, पेपर के नाम लिखने जो आप पास कर चुके हैं। याद रखिएगा जो पास कर चुके हैं आप अगर कोविड के बच्चे हैं यानी कोविड-19 वाले स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी आप तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर हैं आपके फर्स्ट ईयर के, तो आप ये तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी रोल नंबर होगा किसका, क्लास 11 का, और ऐसे फिर क्लास 11 का आपने यहाँ सब जगह रोल नंबर लिख लिया। ईयर में इस तरह से ईयर लिख देंगे जो फर्स्ट ईयर जिस ईयर में थे 2021, 2021, 2021। एनुअल में किया है तो आप बोलेंगे एनुअल में किया है लिहाजा एनुअल लिख देंगे यहाँ पर। एग्रीगेट मार्क्स यानी मार्क्स कितने हासिल किए थे, इसमें पीओसी में कितने मार्क्स थे, पीओई में कितने मार्क्स थे, अकाउंटिंग में कितने मार्क्स थे, बी मैथ में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने थे। अभी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात आप BIE के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जो ऐप है उस ऐप में अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक करें और रिज़ल्ट चेक करते वक्त मैट्रिक के रोल नंबर भी डालें तो आपको इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात के मार्क्स बता देगा, वो मार्क्स यहाँ लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ कौन से पेपर देने। अगर तो आपने सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर हैं और सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देने तो आप इस तरह पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग, पार्ट 2 बैंकारी, इकोनॉमिक्स 1 ही देना, CG देना है, स्टैटिस्टिक्स देना है। इस तरह से उर्दू, इस तरह से आपने बोला इंग्लिश। अब देखो मैं पार्ट 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, पार्ट 1 पे नहीं, पार्ट 2 पे करना है और फिर PST। अच्छा जी, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बच्चा है जिसका भाई रुक गया है, इकोनॉमिक्स रुक गया है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इकोनॉमिक्स पर टिक लगाएगा यहाँ पार्ट 1 की जगह पर। वो बच्चा जिसके POC रुका हुआ है तो वो यहाँ भी टिक लगाएगा, वो बच्चा जिसका अकाउंटिंग रुका हुआ है यहाँ भी टिक लगाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट फिर यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लिख देनी है, भैया साइन कर देने हैं, मिसाल के तौर पर मैंने साइन कर दिया और फिर ये फिल करके जमा करवा देना है। तो भाई ये आपका फॉर्म था। ये फॉर्म उन बच्चों का है जिन्होंने अब पेपर देने हैं सेकेंड ईयर के। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।